जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। रिजवान सर की वीडियो है। आज का टाइटल काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, सुनिए ज़रा। गजवाए हिंद देवबंद फतवा। गजवाए हिंद की बात पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करते हैं और हिंदुस्तान में कुछ चिरौली टाइप के लोग हैं, उठ के आते रहते हैं और बोलते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आपसे मैंने क्या बोला कि गज़वाए हिंद आपको मैं दो तरीके से समझा सकता हूं। देखो भाई, मुसलमान बोलता है तो मुस्लिम हिंदू हिंदू करने लगता है। भैया मैं कुछ नहीं करता, हल्द्वानी में पत्थर ना चलते मैं कुछ ना करता। अब ये देवबंद ये फतवा ना देता मैं कुछ ना करता। मैं कभी कुछ नहीं करता हूं। समाज में जब कोई कंपन होती है तो उसको पकड़कर उसको एनालाइज करता हूं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या रिलीजियस हो। मैं कोई खबर नहीं बनाता हूं, मुझे तो लोग खबर लाके देते हैं, मीडिया खबर लाके देता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो गज़वाए हिंद के दो पहलू समझ लीजिए। पहला पहलू, गज़वा का मतलब जिससे गाजी आया कि अल्लाह की राह में इस्लाम फैलाने के लिए जंग करने वाला, जिहाद करने वाला। जिहाद को भी इलैबोरेट करके बता दूं। अगर आप सही मुस्लिम और सही बुखारी साहब की हदीसें पढ़ें, 7 वॉल्यूम में है बुखारी साहब की हदीसें, लगभग 7,500 हदीसें हैं। जो जिहाद पर हदीसें सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम में आती हैं, उसमें से 95% हदीसें जहां जिहाद का चैप्टर है वहां पर 95% हदीसें जिहाद का मतलब मार धाड़ ही से हमें पढ़ाया जाता है। मारदार किस लिए? अल्लाह की राह में, इस्लाम की राह में। तो बहुत से जो ये मिल जाते हैं ना कि रिजवान भाई आपको जिहाद का नहीं मतलब पता, या टीवी पर आ जाते हैं मूर्ख बनाने के लिए कि जिहाद का मतलब है अपने अंदर के गुनहगार इंसान को बाहर निकालना, उसे मारना, एक अच्छा मुकम्मल इंसान बनना। नहीं, ये ऐसी डेफिनेशन भैया किसी भी इनकी और ना दाऊद साहिब की कहीं भी हदीसों में आई है। 95-96% या रादर उससे भी ज्यादा ये जितनी भी हदीसें हैं ये अल्लाह की राह में लड़ने के लिए हैं, और लड़ने से मेरा मतलब तलवारबाजी से ही है। ठीक, तो ये जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं जिहाद का मतलब अंदर से अपने बुरे इंसान को मारना, ये सब फर्जी है। बड़ी गारंटी से बात बोल सकता हूं, कोई मुझसे उलझेगा तो हदीसें खोल के सामने रख के उसके परकच्चे उड़ा दूंगा, धागा खोल दूंगा, जैसा हमेशा खोलता हूं। ठीक, तो गाजी गज़वा से मतलब हुआ अल्लाह की इस्लाम की राह पर लड़ने वाला, उसको फैलाने वाला। और हिंद से दोनों पहलू बताऊंगा। हिंद से कोई ये कंफ्यूज ना हो कि हिंद से मतलब हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंद जो नाम आया हिंदुस्तान का, ये अगर हम मुगल से उठाएं तो ये बहुत बाद में आया। जो अबू हुरैरा के हवाले से हदीस मिलती है ये उससे बहुत पहले की है। तो हिंद नाम से कोई भी हिंदुस्तान शब्द से कंफ्यूज ना करे। जितने भी स्कॉलर्स करते हैं, हिंदू हो गैर मुस्लिम हो। लेकिन आज का जो समय है, जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं या जो और भी कट्टर टाइप के मुस्लिम हैं, वो तो इस टाइम यही मानते हैं कि जो हिंदुस्तान है उसी पे गज़वाए हिंद करना है। सिंपल और सरल भाषा में हिंदुस्तान के ऊपर इस्लाम का राज होना चाहिए, इस्लाम का किला हिंदुस्तान को बनाना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा सुनने में भी आती है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पोर्टल पे भी ये सारी बातें आए दिन होती रहती हैं। मुस्लिमों वो सब मूर्ख हैं, सब जाहिल हैं। बड़ी गारंटी से बोल रहा हूं, जो सब्जेक्ट मेरा होता है ना उसमें भैया पूरी कायनात से लड़ सकता हूं। जिस सब्जेक्ट में मुझे भरोसा होता है कि मैं सही बता रहा हूं। तो एक ये पहलू है। हिंद का मतलब अरबिक में होता है बहादुर, हिम्मती या ब्रेव या करेजियस। और इस्लामिक थियोलॉजी में एक हुई बीबी हिंद, अबू सुफियान की अहलियां हुई, बीवी हुई। अबू सुफियान इस्लाम के हजूर के दुश्मन हुआ करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ वो जंगे लड़ा करते थे। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल लिया और अबू सुफियान से और बीबी हिंद से
किसकी नस्ल चली? उमैयद डायनेस्टी की नस्ल चली। अबू सुफियान किसके अब्बा जान थे? और ये बीबी हिंद किसकी अब्बा जान थी? ये थी मुअव्विया की, जिसको सीरिया का गवर्नर बनाया गया था इस्लाम कबूलने के बाद। मुअव्विया कौन था? मुअव्विया था किसका? जिसको सब लोग बड़ी गाली देते हैं, यजीद के अब्बा जान, जो हुई थी, आपने पढ़ा है, बैटल ऑफ करबला, जंगे करबला, जिन्होंने हजूर की नस्ल का खून बहाया था। तो ये इस्लाम कबूलने के बाद सूफियान भी मुसलमान थे और मुअव्विया भी मुसलमान थे, उनकी नस्ल यजीद भी मुसलमान थी, उमैयद डायनेस्टी जिसको बोला गया। तो जो जिहाद जो मैंने बताया ना कि भैया अंदर से गंदगी बाहर निकालना, तो जो ये फंटेबाजी करते हैं वो ये भी फंटेबाजी करते हैं कि यजीद मुसलमान नहीं था। ना, यजीद पूरा पूरा मुसलमान था। ठीक। तो बीवी हिंद जो नेम है ये अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है ब्रेव एंड करेजियस। अब आप इन दोनों शब्दों को जोड़िए। गज़वाए हिंद यानी अल्लाह की राह में लड़ने वाला, इस्लाम फैलाने वाला एक बहादुर योद्धा, यह मतलब है अरबिक वर्ड्स में गज़वाए हिंद का। अब वो कहीं भी हो, इन दोनों शब्दों को जब हम पढ़ के जोड़ के चलते हैं तो भले वो पर्शिया में इस्लाम फैल रहा हो, भले वो यूरोप में फैल रहा हो, भले वो हिंदुस्तान में यानी भारत में फैल रहा हो, वो सब कहलाएगा गज़वाए हिंद, यानी अल्लाह की ना के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जिहाद करना, जंगी जिहाद करना और इस्लाम को फैलाना, एक योद्धा की तरह, एक बहादुर योद्धा की तरह। ठीक। बिल्कुल आपको नया डॉक्ट्रिन, नया कंसेप्ट समझा दिया है। अब उस नजरिए से भी समझा दूं जिस नजरिए से लोग बैठ के, कभी कभी मैं डिबेट में ज्यादा ज्ञान नहीं देता क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता है, और मुझे जो डिबेट में बैठे होते हैं उनकी दिमागी क्षमता का पता है, उनमें कितनी क्षमता है। ठीक। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाते हैं। एक समझा दिया, देखो आज आप लोगों को बड़ा अच्छा कंटेंट दे दिया, इनसाइट। अब आओ दूसरे पर। अब उस लिहाज से समझा देता हूं जिस लिहाज से यह सवाल पूछा गया, जिस लिहाज से देवबंद ने जवाब दिया, उसको भी नहीं पता जो कह दिया हाँ हिंद का जिक्र है इस्लामिक थियोलॉजी में, और जिसके चलते ये डिबेट होते हैं। बड़े से बड़ा गधा इस्लामिक स्कॉलर भी हिंद को हिंदुस्तान से जोड़ के देखता है। तो ये पूरी दुनिया के लिए है, समझे भैया, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है कि जहां तक हो सके जंगी जिहाद करके, गाजी बन के, गजवा करके एक बहादुर योद्धा की तरह इस्लाम फैलाओ। अब आप लोगों को दूसरे एंगल से समझा देता हूं जो आजकल चलन चल रहा है गज़वाए हिंद का, यानी हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कब्जा होना, इस्लाम का चांद तारे का परचम लहराना। यह गज़वाए हिंद तो हो गया, हो गया। ये काहे लोग आपस में पढ़े। इंडिया टीवी पे एक बार मेरा पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ था 1:1, उसमें भी मैंने ये बताया था, ये तो हो गया। अच्छा बता दूं कैसे हो गया, बहुत बढ़िया इंसाइट दूंगा, काम आएगी, रखिएगा। अखंड भारत, अखंड भारत जिसको हम मान लेते हैं कि दी भगवा कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड, दी सैफरन कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड, सैफरन मुख्यतः, इसमें किस किस को आप जोड़ के चलते हैं? इसमें प्रेजेंट डे अफगानिस्तान को जोड़ के चलते हैं, प्रेजेंट डे पाकिस्तान को जोड़ के चलते हैं, प्रेजेंट डे बांग्लादेश को जोड़ के चलते हैं, श्रीलंका नेपाल भी भूटान भी जोड़ता है, लेकिन अभी इसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वहां पे वो इस्लामिक कंट्री नहीं हुई है। सिर्फ उनको बता रहा हूं इस्लामिक कंट्रीज को लेके, आप लोगों को कैलकुलेशन बता रहा हूं, कागज कलम लेके बैठ जाइएगा और इसको फिर आप चेक कर लीजिएगा। तो उसमें अफगानिस्तान भी आ गया अखंड भारत में, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, इंडोनेशिया भी आ गया और भारत भी आ गया। ठीक। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। इन सब को मैं भगवा कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड मानता हूं। किसी ने भी यहां पर शासन किया एंशिएंट टाइम पर, वो जुड़ा रहा मोटा मोटा भगवा से, उसकी बिल्कुल फाइन मानता, उसका अकीदा, उसकी मानता थोड़ा बहुत अलग हो सकती है, पर पूर्णता उनकी मानता सबकी एक थी। जो लोग यहां पर अरब्स और मुस्लिम्स के आने पर शासन किया करते थे, वो अलग अलग भले राज्यों के रूप में किया करते थे, वो एक अलग बिंदु है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। अफगानिस्तान का एरिया क्या है? 653 6,53,000 स्क्वायर किलोमीटर।
653,000 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान का कारपेट एरिया क्या है? 880,000, 8,80,000 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश का कारपेट एरिया क्या है? 150,000, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इंडोनेशिया जो पूर्णतः सनातन भगवा लैंड था, उसका कारपेट एरिया क्या है? 19 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक। अब जितने भी मैंने एरिया बताए जो भगवा बेल्ट में थे, भगवा कॉरिडोर में थे, जो पूर्णतः इस्लामिक स्टेट हो गए हैं, उन सब का आप कारपेट एरिया जोड़ दीजिए। 6,53,000 स्क्वायर किलोमीटर आप अफगानिस्तान का जोड़ दीजिए, 8,80,000 स्क्वायर किलोमीटर आप पाकिस्तान का जोड़ दीजिए, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर आप बांग्लादेश का जोड़ दीजिए, 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर आप इंडोनेशिया का जोड़ दीजिए। टोटल मिला के ये कितना हो गया? कितना हो गया? 36 लाख वर्ग किलोमीटर। अब अखंड भारत कितना हुआ? अखंड भारत हो गया 69 लाख वर्ग किलोमीटर, क्योंकि भारत का एरिया जहां हम बैठे हैं इस टाइम है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अब 33 लाख में आप ऊपर का लिया हुआ जो इस्लामिक नेशंस में कन्वर्ट हो चुके हैं वो 36 लाख वर्ग किलोमीटर जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 69। यानी हम अगर श्रीलंका, नेपाल ये भी भगवा कॉरिडोर में आते थे, बर्मा, भूटान, इसको अगर हम हटा दें और हम बाकी जगह की बात करें अखंड भारत मानकर, तो अखंड भारत था 69 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 36 लाख वर्ग किलोमीटर मियां भाई ले गए। मियां भाई ले गए पिछले लगभग 1100 साल में, हदीस के बाद, इस हदीस के बाद। तो भैया ये कितने परसेंट मियां भाई ले गए? कभी जोड़ा है? 52% मियां भाई ले गए भगवा कॉरिडोर का। भगवा पर यकीन करने वाले, अकीदा लाने वाले, मानता रखने वाले जो इस बेल्ट में फैले हुए थे वो सिमट के रह गए 48%। और ये उस एंगल से बता रहा हूं, एक आपको गज़वा-ए हिंद अरबिक एंगल से बता दिया, नाम को इंटरप्रेट कर कर। ये उस एंगल से बता रहा हूं जिस एंगल से इसका बात करी जाती है, जिस एंगल से इसको डिस्कस किया जाता है, जिस एंगल में डिबेट होते हैं। तो मेरे भैया 52% तो गज़वा-ए हिंद को लेकर चले गए वो टाटा बाय बाय। 48 बचा है प्रभु आपके पास। ठीक। जो लोग मैंने अक्सर देखा है कहते हैं कि इतने वर्षों में क्या कर लिया, अब क्या कर लेंगे, अब क्या कर लेंगे। अब देखो बता रहा हूं क्या कर लेंगे। इस बात को कोई दुनिया का आदमी डिनाई नहीं कर सकता जो बता रहा हूं। ये तो एक कहानी हो गई कि भैया 48% बचा सनातनियों के पास और 52% शुद्ध रूप से बचा मुसलमानों के पास, हिंद का। अब ये 48% क्या सनातनियों के पास शुद्ध बचा? ना 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 ना। ये तभी तो मैं कहता हूं कि 1000 साल में तुम लोग आ कहां गए हो सनातनी, सिर्फ अपनी गलतियों से हैं। तो जो ये अब 48% सनातनियों के पास बचा, क्या ये शुद्ध बचा? तो ना ना ना, बिल्कुल नहीं। इसमें पहले कश्मीर का बवाल भी निकाल दो। कहो भैया फौज बड़ी मजबूत थी, सब बड़ा अच्छा था, 370 हट गया, वो भी भैया हाथ से निकलते निकलते बचा। और अगर हाथ से टेक्निकली नहीं निकला तो सारे हिंदुओं को वहां से भगा दिया। तो टेक्निकली मानो गज़वा-ए हिंद के हिसाब से कश्मीर वैली भी हाथ से निकल गई। कश्मीर वैली के अगर मुट्ठी भर मुसलमान जोड़ दो, हटा दो, अब बाकी हिंदुस्तान में कितने बचे? बाकी हिंदुस्तान में बचे लगभग 16, 16.5, 17 करोड़ मुसलमान, जो हां शोभा यात्रा लेके निकलते हो तुम बरपत्र चला देते हैं। तो कुल मिलाकर गज़वा-ए हिंद हो गया, 52% चला गया और ये 48% भी शुद्ध हाथ में नहीं है, इसके भी लेने के देने पड़े हुए हैं। और जब मुगल सल्तनत आई तो वो एक बार लगभग इंडोनेशिया अगर हटा दें
तो मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे भारत की बात करो या अखंड भारत की, जैसे मैंने बताया, श्रीलंका हटा दो, नेपाल हटा दो, वो उस पर कब्जा ऑलरेडी कर चुकी पूरा। आप औरंगजेब का एरिया पकड़ लो या अकबर का एरिया पकड़ लो, तो गजवाए हिंद दो तीन तरीके से हो चुका। एक तो मुगल आके कर चुके, और जितना भी था कि वहां से मुगल सल्तनत विड्रॉ कर गई, उसके बाद मॉडर्न गवर्नमेंट्स आ गई, ब्रिटिशर्स आ गए। और अगर जियोग्राफिकल एरिया के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से देखो तो भैया 52% कामयाब हो गया। कश्मीर वैली के उधर हिंदू है नहीं, और कश्मीर वैली के इधर जितना भी है वो भी शोभा यात्रा निकालते हुए एक बार सोचता है कि कौन से रूट से लेके निकलना है, कहां पे पुलिस परमिशन देगी, कहां पुलिस परमिशन नहीं देगी। और आज भी हिंदू राज बनाने के लिए वो मात्र एक उसका सपना है। और हां, पाकिस्तान के अलावा फिलहाल अब एकदम से लोग कमेंट्स आने लगेंगे लोगों की, कैसी बात कर रहे हैं, पीओके हमारा है। भैया बहुत अच्छी बात है, हमारा है, मान लिया हमारा है, नाराज मत होना। लेकिन फिलहाल वहां पर भी गजवाए हिंद हो चुका है, और फिलहाल वो आपके हाथ में, हमारे हाथ में, भारत के हाथ में नहीं है। चाहे आप विधानसभा में उसकी जितनी सीटें छोड़नी है छोड़ो। ये है पूरा एक वो ब्रीफ गजवाए हिंद पर कि जाओ ढूंढो, ढूंढने से नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो चलिए, वीडियो खत्म हो गई है और आप सभी ने रिजवान सर की बात पूरे ध्यान से सुनी और आप सभी को समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो आज का टाइम है वो समय बदल चुका है पहले से काफ़ी हद तक। पहले ना टेक्नोलॉजी थी, ना संसाधन थे। पहले जो आतताई आए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुष्कर्म, हिंसा करी। लेकिन आज के जो लोग हैं वो अपने आप को पहचानने लगे हैं। मैं 75 साल की हिस्ट्री लेके चलता हूँ। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमको एक गिल्ट था काफ़ी ज़्यादा, पूरे हिंदुस्तान में गिल्ट का माहौल था कि यार हमारे साथ ही क्या हुआ इतने टाइम तक, 1000 साल, लगभग 1000 साल के आसपास हमारे साथ ये क्या हुआ। हमें पढ़ाया कुछ गलत गया, हमारी हिस्ट्री कुछ और थी, हमको बताई कुछ और गई। हमारा जो सम्मान था उसको दबाया कुचला गया, जो कि अब उभर के सामने आ रहा है। तो आने वाले समय में जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि जितने लोग अपने आप को निखार रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सम्मान वापस जागरूक कर रहे हैं, अपना इतिहास दोबारा से उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा। और आप लोग देख भी रहे होंगे पूरी दुनिया में इस समय पर लेकर जो भारत का नाम है, ये भारत के जो लोग हैं उनकी चर्चा काफ़ी अच्छे तौर पे की जाती है। कुछ छोटे मोटे एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो इसी से पता चलता है कि जब अपने हिस्ट्री को, अपने बीते हुए समय को पहचानने लगते हैं लोग तो काफ़ी कुछ बदल जाता है। लोगों के अंदर एक नए तरह का उत्साह आता है जिससे कि वो काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले तक हिंदुस्तान भी गरीब मुल्कों में आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग तरक्की कर रहे हैं और बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी ऐसे ही रूटीन में हम काम बढ़िया करेंगे तो एक दिन फिर हम अखंड भारतीय बनेंगे और सोने की चिड़िया दोबारा से कहलाने लगेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।